कैसा है आप सभी। स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड ऑफ इंडियन गॉड के एक नए हिंदी वाले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बैटल की न्यूज़ थी किंग मार्शल आर्ट्स की पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी। ठीक है, हलचल मच चुका था। सब लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी पार्टिसिपेट करने की हिम्मत कर पा रहे थे। वो मिडिल रैंक का रिवॉर्ड भी अमेजिंग है। रिवॉर्ड एक्चुअली वाइट जेड लोटस सीट है। एक आदमी शौक में चिल्लाता है। शुरू में रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग बहुत कम थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और इन सबको हैंडल करने वाले इंसान वो काइमिंग थे। ये भी किंग्स मेनलैंड की कंडीशन थी ताकि टेलीपोर्टेशन एरो को रहने दिया जाए। जूनियर ब्रदर, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? तुम्हारे टीचर ने तो क्लियरली मना कर दिया था। गुदंशन कहता है। इनविटेशन कार्ड जाओचू को देते हुए उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जाओचू एक्चुअली हाई रैंक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जाओचू चाहे ओपोनेंट्स कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो फिर भी ट्राई करना चाहता था। ग्रेट सीनियर ब्रदर, बस उस वक्त मेरा थोड़ा ध्यान रख लेना ताकि मैं उन लोगों के हाथ से मारा ना जाऊँ। जाओचू स्माइल के साथ बोलता है। मैं पहले जैसा नहीं रहा। अगर सामने बहुत पावरफुल ओपोनेंट हो तो मैं सरेंडर कर दूंगा, लेकिन अगर ओपोनेंट मेरे लेवल का रहा तो मैं फाइट ज़रूर करूंगा। गुड अंशन शिफ्ट करते हैं। कंपटीशन से पहले मतलब सेमी राउंड्स होने वाले थे। ठीक है, और लगता था कि पॉइंट सिस्टम यूज़ होगा। एंड में टॉप 4 फाइनल वाले को कॉम्पिटिट करेंगे। इस वक्त चिनजियांग फॉरबिडन एरिया के अंदर अभी भी हुआंग जितियान की टॉर्चरस ट्रेनिंग इंजॉय कर रहा था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि जाओचू ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। आग झपकते ही 10 दिन बीत जाते हैं। चिनजियांग अभी तक ट्रू एलिमेंटल डैन कंज्यूम करके अपनी ट्रू की को क्रेजियस तरीके से कंप्रेस कर रहा था। धीरे धीरे और भी पावरफुल होता जा रहा था और ग्रेन लाइट अप हो रहा था। ठीक है, इन 10 दिनों में वो हर दिन एक ट्रू एलिमेंटल ग्रेन लाइट अप कर रहा था और इस बार की ट्रेनिंग पहले से भी ज़्यादा ब्रूटल थी। साथ ही साथ और भी ज़्यादा डेन कंज्यूम कर रही थी। ये सब हुआंग जितियान ने इंटेंशनली अरेंज किया था ताकि चिनजियांग बैटल बॉटल नेक को ब्रेक कर सके। उसके डांटियान के अंदर 5 बीस्ट फॉर्म्स में अब 18 लाइट्स हो चुके थे लाइट अप। ठीक है, टोटल 400 लाइट अप होने थे। जब 400 ट्रू एलिमेंटल ग्रेन्स लाइट अप हो जाएंगे, चिनजियांग को सडनली फील हुआ कि उसकी पावर वॉलेंटली सोर कर रही है। मतलब भरा था अब 400 ट्रू एलिमेंट ग्रेन्स कंप्लीट होने के बाद ग्रीन ने जैसे एक स्काई क्रिएट कर दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे सारे ग्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर फ्यूज हो रहे हों। इसी के साथ चिनजियांग को फील हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ कंप्लीटली न्यू लेवल पर पहुंच चुकी है। हा। चिनजियांग जोर से हंसने लगता है। फाइनली 2 महीने के पेन के बाद उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा थी। तुम ऑलरेडी 2 मार्शल रेलम में हो और फिर भी इतनी जल्दी लेटर स्टेजेस में ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सब उन डांस की वजह से हुआ है। हुआंग जितियान कहता है। अगर तुम मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को इंडोर नहीं करते तो तुम इतनी फास्ट ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते। अब जाओ और कंटिन्यू डैन रिफाइन करो। ये बोलकर हुआंग जितियान ने सीधे चिनजियांग को पिट से किक करके बाहर फेंक दिया। इस तो मार्शल रेलम में एंटर करने के बाद चिनजियांग के सारे हब्स डांस कम्प्लीटली खत्म हो चुका थे। क्लियरली हुआंग जितियान का प्लान परफेक्टली कैलकुलेटेड था। हर बार फोर्बिडन एरिया से निकलने के बाद चिनजियांग पहले बात लेता और फिर लॉन्ग स्लीप लेता था, लेकिन इस बार वो बात करके निकला और मुलाकात वो ज्ञान ज्ञान से हो गई। तुम्हारा स्टूडेंट इंजर्ड है, जल्दी जाकर देखो उसे। वो ज्ञान ज्ञान इमीडिएटली बोलती है। कौन सा वाला? चिनजियांग फ्राउन करते हुए पूछता है। तुम्हारा यंगेस्ट स्टूडेंट, उसकी कंडीशन स्टेबल है अभी। वो ज्ञान ज्ञान बोलती है। किंग मेनलैंड के लोग सच में फॉर्मिडेबल है। जाओचू जैसे इंसान भी मुश्किल से फाउल करके वापस आ पाया। ये सुनते ही चिनजियांग इंस्टेंटली समझ गया कि क्या हुआ था। वो थोड़ा एंग्री हो गया क्योंकि गु दोंगचंग ने एक्चुअली जाओचू को किंग्स मार्शल मीट में पार्टिसिपेट करने दिया था। जो मैंने सुना है उसके अकॉर्डिंग एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के जितने डिसाइपल पार्टिसिपेट करने गए थे सब हेविली इंजर्ड होकर वापस आए हैं। चिनजियांग बेटर होगा वहाँ मत जाना। वो कियान टेंशन के साथ रहती है। मैं से इतना स्टूपिड नहीं हूँ, चिनजियांग कहता है। वो कियान के साथ जाओचू के रेसिडेंस की तरफ गया और जाओचू भी किंग मार्शल कोर्टयार्ड का मेंबर था। लिटिल डेविल कैसे हो? जाओचू को वीक कंडीशन में देखकर चिनजियांग उसके फेस पिंच करता है। डेड होने से बेटर हूँ, जाओचू कहता है वीक आवाज में। टीचर, आप डेफिनेटली मेरा रिवेंज लेने मत जाना। किंग्स मेनलैंड के टॉप एक्सपर्ट्स सच में टेरिफाइंग है। जिस आदमी से मेरी फाइट हुई वो 8th मार्शल रेलम में था, फिर भी मेरी ऐसी कंडीशन उसने कर दी। उसके पास सिर्फ हरकुलिन फैमिली जैसा डिवाइन स्किल ही नहीं है, उसकी मार्शल स्किल भी एक्सट्रीमली पावरफुल है और उनका ट्रू की भी बहुत ओवरवेलिंग है। जब जाओचू ने चिनजियांग को टीचर माना था तब
से वो पहले से काफ़ी मैच्योर हो गया था। पहले की तरह रस बिहेवियर नहीं करता था। भले ही जाओचू सीरियस इंजर्ड था, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी रिकवर कर चुका था। फिर भी चिन जियांग ने उसे थोड़ा हेल्थ स्पिरिट ग्रास खिला दिया रिकवरी फास्ट करने के लिए। चिन जियांग स्माइल करके कहता है, क्या तुम मुझे तुम्हारे जैसे स्टूपिड समझते हो? अगर मेरे पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ नहीं होगी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो फर्स्ट प्लेस लेकर ही लौटूंगा। फिलहाल चिन जियांग अभी भी ट्रू मार्शल एलम में ही था और हाई रैंक ग्रुप में एक्सट्रीम स्टेट वाले को भी अलाउ किया गया था। चाहे ट्रू मास्टर एलम मार्शल आर्टिस्ट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, एक्सट्रीम स्टेट वाले को हराना मुश्किल था। फॉर्चुनेटली मैंने सुना है कि उस जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ किंग वेंस वाले ही इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। जाओचू बोलता है, पहले मैंने 7th 8th और 9th ट्रू मास्टर एलम मार्शल आर्टिस्ट को डिफीट किया था, लेकिन दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मार्शल आर्टिस्ट के कंपेरिजन में वो आदमी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिस आदमी ने मुझे हराया वो 8th लेवल पे था। मुझे फुल सिक्योरिटी है कि उसके पास किंग वेन है। जाओचू अनहैप्पी टोन में बोलता है। चिन जियांग स्माइल करता है और कहता है, जिन लोगों को तुमने पहले हराया था वो भी शायद तुम्हारे बारे में एग्जैक्टली यही फील करते होंगे। तुम्हारी अर्गुलेंट फैमिली का स्टार्टिंग पॉइंट ही दूसरे लोगों से हायर है। अगर तुम 8th लेवल ट्रू मास्टर एलम में होते तो शायद फाइट इक्वल कर पाते, मे भी मजीद भी जाता। जाओचू सडनली हंस पड़ता है। टेलीपोर्टेशन एरे की वजह से अब जिन्वू मेनलैंड से किंग्स का मेनलैंड ट्रैवल करना बहुत इजी हो गया था। इस वक्त एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एंट्रेंस पर खड़ा चिन जियांग ग्राउंड पर बने कॉम्प्लिकेटेड स्पिरिट पैटर्न्स को देख रहा था। यही था टेलीपोर्टेशन एरे। क्या सोच रहे हो? वो कामिंग पीछे से बोलते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, चिन जियांग कहता है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं गया तो शायद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और उन लोगों से फाइट कर लूँ। भले ही उसका फेस पर सो नहीं था, लेकिन वो अंदर से फ्यूरियस हो गया था। वो गेमिंग स्माइल के साथ बोलते हैं, तुम्हें डर है कि फाइट में उन्हें डिफीट नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर एल्केमी कंपटीशन हो तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जीतने का चांस है। एल्केमी के मैटर में भी किंग्स मेनलैंड बहुत प्रॉस्पेरस है। वहाँ बहुत से यंग मतलब आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट है, ठीक है। उन्होंने तुम्हें भी इन्विटेशन भेजा था ताकि तुम उनके एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सको। ये सुनते हुए चिन जियांग की आंखें चमक उठती है। मैं अभी सिर्फ अर्ली 5th स्टेज एल्केमिस्ट हूँ। कंपटीशन अनफेयर हो गया, कंपटीशन रूल फेयर होने चाहिए और लेवल के एल्केमिस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाएंगे। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की तरह अनफेयर नहीं होगा, वो कामिंग कहते हैं। चिन जियांग इंटरेस्टेड हो गया था, लेकिन लगता था मैं इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर रूल्स अनफेयर लगे तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। वो कामिंग नोट करते हैं, ऑफ कोर्स, वरना तुम खुद ये वॉल से हिट टकराओगे। इस बार किंग्स मेनलैंड दूसरे मेनलैंड को कम्प्लीटली सप्रेस कर रहा है। वो लोग सच में बहुत पावरफुल है। चिनवू मेनलैंड से जो भी लोग वहाँ गए ऑलमोस्ट सब हार के वापस आए, सभी लोग, मतलब, ठीक है। मैंने ये भी सुना है कि लोटस आइलैंड के कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सट्रीम स्टेट डिसाइपल भी सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। चिन जियांग ने फाइनली इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। 3 दिन बाद वो टेलीपोर्टेशन एरे यूज करके किंग्स मेनलैंड जाने वाला था ताकि एल्केमी कॉम्पिटिशन अटेंड करे। जब लोगों को ये न्यूज़ पता चली तब वो भी किंग मेनलैंड विजिट करने के लिए एक्साइटेड हो गए, लेकिन टेलीपोर्टेशन एरे यूज करने के लिए उन्हें ह्यूज प्राइस पे करना पड़ा था। इधर ग्रेट बैटल के टाइम अलग अलग मेनलैंड के बीच एक्सचेंज ईजी बनाने के लिए सभी मेनलैंड ने एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के साथ टेलीपोर्टेशन एरे इस्टेब्लिश कर लिए थे। अब मॉडल वर्ल्ड में का कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से इतने दूर नहीं लग रहे थे। 1 लाख साल पहले डेमन्स और डेविल को टेलीपोर्टेशन एरेस के थ्रू क्विकली डिफरेंट मेनलैंड तक पहुंचने से रोकने के लिए स्ट्रॉक कर दिए गए थे, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं हुआ था। इसलिए अब दोबारा इन एरो को स्टैब्लिश कर दिया गया है। ट्रेड और फास्ट हो सके इसके लिए, और कॉन्टिनेंट्स और भी क्विकली डेवलप करेंगे। अगले 1 महीने में बहुत से टेलीपोर्टेशन एरेस बनाए गए। उसके बाद अलग अलग मेनलैंड्स के मार्शल आर्टिस्ट के बाद एक किंग्स मार्शल आर्ट मीट के लिए रजिस्टर करने लगे और टेलीपोर्टेशन एरेस के थ्रू किंग मेनलैंड जाने लगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोग हेवीली इंजर्ड होकर वापस आ रहे थे। किंग्स मार्शल आर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन टेस्ट पास करना पड़ेगा। जाओचू बताता है 2 लोगों के बीच फाइट होती है और सिर्फ विनर को ही पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। उसके बाद वो आगे चल के फाइट करता है और बहुत सारे पार्टिसिपेट तो इसी राउंड में हेवीली इंजर्ड हो जाते हैं। अब जाओचू अपनी इंजरी से काफ़ी रिकवर कर चुका था और जब उसे पता चला कि उसके टीचर किंग मेनलैंड एल्केमी कॉम्पिटिशन के लिए जा रहे हैं तो वो काफ़ी एक्साइटेड हो गया था। किंग्स मेनलैंड में मार्शल आर्टिस्ट पावरफुल वेंस की वजह से नेचुरली स्ट्रांग होते थे, लेकिन एल्केमी के मैटर में सिर्फ पावरफुल वेंस
इनफ नहीं थी। अगर ऐसा होता तो दुनिया में एक्सपर्ट एल्केमी इतने रेयर नहीं होते। अगर चेन जियांग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता तो उसकी विक्ट्री गारंटेड नहीं थी, लेकिन एल्केमी में वो एक एक्सेप्शन था। सिर्फ एक महीने के अंदर डिफरेंट मेनलैंड्स के मार्शल आर्टिस्ट ने पर्सनली किंग्स मेनलैंड की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस की थी। कई सेक्ट ने तो अपने डिसाइपल को वार्निंग भी दे दी थी कि किंग्स पार्टिसिपेट करने से पहले अच्छे से सोच लो, वरना वेल्थ भी वापस वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, मतलब ट्रैवलर करने का सभी लोग। चेन जियांग इमोशन के साथ बोलता है, किंग्स मेनलैंड की विंस मार्शल आर्टिस्ट सच में टेरिफाइंग है। भले ही जाओजू अनवेलविंग था, लेकिन उसे यह मानना पड़ा था कि किंग्स विंस पोजेस करने वाले लोग बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और उसे फुल बिलीव था कि अगर कोई उन लोगों को डिफीट कर सकता है तो डेफिनेटली चेन जियांग हो। टीचर, अगर आप एक्सट्रीम स्टेट में होते तो क्या आप रजिस्ट्रेशन करते? चेन जियांग से जाओचू पूछता है। ऑफ कोर्स, वो जवाब देता है। वो एक एल्केमिस्ट भी था और मार्शल आर्टिस्ट भी, और हर मार्शल आर्टिस्ट अपनी कल्टिवेशन के रिजल्ट मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन के थ्रू ही टेस्ट करना चाहता था, स्पेशली जब ओपोनेंट पावरफुल हो। रजिस्ट्रेशन खत्म होने में अभी आधा साल बाकी था। जाओचू बोलता है, 3 दिन बाद आप किंग्स मेनलैंड जाकर एल्केमी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे। वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन चलेगी, उसके बाद भी आपके पास टाइम होगा, राइट? इस वक्त जाओचू क्लियरली फील कर सकता था कि चेन जियांग पहले से स्ट्रांग हो गया है। उसे पता था कि चेन जियांग ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसी वजह से वो कॉन्फिडेंट था। चेन जियांग स्माइल के साथ कहता है, आधा साल बाद की बात आधा साल बाद देखेंगे, फिलहाल मैं किंग्स मेनलैंड जाकर एल्केमी टेस्ट दूंगा, ठीक है? नो, जाचू जीभ निकालकर बोलता है, मैं उन लोगों के सामने दोबारा रेडिकुलस नहीं होना चाहता। ये बोलकर वो कैपर करते हुए भाग गया। मतलब मेरे साथ चल, मैं नहीं जाऊंगा बेइज्जत करने के लिए, ठीक है? अब वो पहले से काफी मेच्योर हो चुका था। पहले लोग हरकुलिन फैमिली और किंग विंस मार्शल आर्टिस्ट को कंपेयर करते थे, लेकिन अब हरकुलिन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव डिफीट हो गया था। इसी वजह से जाओचू बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा था। जब तक उसके पास एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ नहीं आ जाती तब तक वो वापस वहां नहीं जाने वाला था। डांजियान ताओयान के डांजियान टावर के टॉप फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। मिंगर 7th ट्रिब्यूशन सक्सेसफुली क्रॉस करने के लिए कांग्रेचुलेसन, हुआ जिंग्यू स्माइल के साथ कहती है। यह सब तुम्हारे रिफाइंड रिजर्वेक्शन डैन की वजह से हुआ है, लियू मिंगर कहती है। मतलब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया लियू मिंगर ने, ठीक है? मैंने टोटल 10 डैंस कंज्यूम किए थे। अगर ये ना होते तो शायद मैं 7th रेवोल्यूशन क्रॉस नहीं कर पाती। 7th रेवोल्यूशन सच में टेरिफाइंग थी। ऑफकोर्स उस लिटिल रास्कल का भी कंट्रीब्यूशन है जिसने मुझे हब्स दिए थे। लियू मिंगर सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल रेवोल्यूशन क्रॉस कर पाई थी क्योंकि पहले चेन जियांग ने उसे निर्वाणा रेवोल्यूशन की डिटेल्स बता दी थी, जिससे वो प्रिपेयर थी। और सेकेंडली हुआ जिंगू के डांस की वजह से उसने क्रॉस कर लिया था, ठीक है? हुआ जिंगू गीगल करती है, तो तुम उस लिटिल रास्कल को कैसे थैंक करना चाहोगे अपनी बॉडी से? यू लिटिल फॉक्स। लियू मिंगर का फेस इंस्टेंटली रिएक्ट हो जाता है। वो सॉफ्टली स्पीड करती है। इस बार किंग्स मेनलैंड ने दूसरे मेनलैंड्स की सेल्फ स्टीम को बेडली हट किया है। अब चेन जियांग एल्केमी कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने जा रहा है। मुझे वंडर हो रहा है कि क्या वो उन लोगों को एरोगेंस को क्रश कर पाएगा। लिटिल रास्कल की एल्केमी टेरिफाइंग है, हुआ जिंगू कहती है। किंग्स वेन वाले लोग इजीली उसे डिफीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन चेन जियांग खुद भी काफ़ी डिप्रेस्ड है। वो फाइट करना चाहता है लेकिन उसके पास अभी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। हुआ जिंगू विंडो से बाहर स्क्वायर की तरफ देखती है। वही प्लेस था जहाँ चेन जियांग ने एल्केमी कॉम्पिटिशन जीता था और अपनी स्ट्रेंथ से पूरे चेनवू मेनलैंड को शेक कर दिया था। उस दिन से चेन जियांग की स्टॉलवर्ड फिगर को याद करते हुए हुआ जिंगू की आइज में एक अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग इमर्ज होने लगे थे, ठीक है? चलो किंग्स मेनलैंड चलते हैं और उस लिटिल रास्कल का मैच देखते हैं। हुआ मतलब लियू मिंगर स्माइल के साथ बोलती है। लेकिन एक चीज़ लियू मिंगर को समझ नहीं आ रही थी, आखिरकार हुआ जिंगू के हार्ट में चेन जियांग के लिए स्ट्रेंज फीलिंग्स क्यों थी? अब चेन जियांग एक एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल फिगर बन चुका था। वो हुआंग जितियान का स्टूडेंट था। अब उसने हीरोज असेंबली में अलग अलग मेनलैंड के एक्सपर्ट को फुल बनाया था। उसने एंशिएंट हरकुलिन फैमिली के बंदे को अपना स्टूडेंट बना लिया था। वो ताइची ड्रैगन कल्टिवेट करता था, एक्सरसाइज मतलब, और इतने टेरिफाइंग एज में ही वो 5th लेवल एल्केमिस्ट बन चुका था। उसके पास इतने सारे टाइटल थे कि उनको याद रखना मुश्किल था, और ऊपर से उसने इतने अर्थ शेकिंग काम भी कर रखे थे जो पूरी दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती थी। अब जब बहुत सारे मेनलैंड किंग मेनलैंड के साथ डिफीट हो चुके थे तब चेन जियांग सडनली सामने आया और फाइट करने का डिसीजन लिया। इस बात ने काउंटलेस लोगों को एक्साइटेड कर दिया। बहुत लोगों ने होप लगा रखी थी कि नॉर्मल लोग हैं, मतलब नॉर्मल कल्टिवेटर, वो किंग वेन वालों को डिफीट कर रहे हैं। चेन जियांग की बात हो रही है, ठीक है? चाहे एल्केमी में ही क्यों ना हो। डिफरेंट मेनलैंड्स के टाइकून्स भी चेन जियांग को डीपली इम्प्रेस्ड थे उससे, लेकिन चेन जियांग को भूलना इम्पॉसिबल था, ठीक है? उनके लिए उन्होंने उसके सुपर्ब एल्केमी टेक्निक को सुना था लेकिन पर्सनली विटनेस नहीं किया था और ये चांस भी नहीं मिला था।
अब जब चेन जियांग मेनलैंड जाकर अब एल्केमी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए थे ये लोग टाइकून्स। किंग्स मेनलैंड को ओपनली फ्लॉट करना इन टाइकून्स को बहुत हैप्पी कर रहा था। अगर चेन जियांग फर्स्ट प्लेस जीत लिया था तो डेफिनेटली किंग्स मेनलैंड के फेमस होने का प्लान को बड़ा झटका लगता। चेन जियांग, गु दंगचंग और बाकी लोगों के साथ किंग मेनलैंड पहुंच गया था और सच में ये प्लेस बहुत ही लग्जरियस था। यहाँ की बिल्डिंग सभी चीज़ ऑलमोस्ट एक बहुत पावरफुल थी। स्ट्रीट पर चलते वक्त इंसान रुक जाता और दोनों की तरफ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स को देखने लगता है। यहाँ तक कि स्पिरिट की भी बहुत रिस्क थी। भले ही चेन जियांग मिस्टीरियस रिलम जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मतलब जो स्पिरिट की है, लेकिन बहुत पावरफुल था, ठीक है, कम से कम डबल है। और यही एक मेजर रीजन था कि यहाँ के मार्शल आर्टिस्ट इतने पावरफुल थे स्पिरिट की वजह से। लेकिन जिस चीज़ ने चेन जियांग को सबसे ज़्यादा हैरान किया था वो ये था कि किंग्स मेनलैंड के ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते थे। स्ट्रीट पर वॉक करते हुए भी थर्ड लेवल के मोटर मार्शल रिलम के एक्सपर्ट, ठीक है। यहाँ के मार्शल आर्ट्स एटमोसफियर अनबिलीवेबल स्ट्रॉन्ग था। सिर्फ ये पॉइंट चेन जियांग को इसे एडमायर करने पर काफ़ी था। ये मेनलैंड चिनू मेनलैंड से 100 टाइम्स ज़्यादा बिगर है, वो काइमिंग कहते हैं। यहाँ के रिसोर्सेस भी बहुत रिच हैं। यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत है, मतलब कम है, ठीक है। यहाँ के लोगों की अच्छी नहीं है, फर्टाइल नहीं है ये लोग, ठीक है। हाई होता है, टैलेंट हाई होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन यूज कम कर सकते हैं। इसलिए जो भी बॉर्न होता है चाइल्डहुड से ही मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करता है। और अगर कोई पुअर फैमिली से हो तो किंग मेनलैंड का डिवाइन मार्शल पैलेस उन्हें क्रिस्टल स्टोन्स और डैम्स प्रोवाइड करता है ताकि वो मार्शल आर्ट्स कल्टीवेट कर सके। वो कामिंग क्लियरली मेनलैंड को बहुत अच्छे से जानता था। आफ्टर ऑल वो ओरिजिनली यही से बिलोंग करता था। वो ऐसी बात है, चेन जियांग बोलता है किंग्स मेनलैंड सच में रिच और पावरफुल था। क्या डिवाइन पैलेस यही फोर्स को कंट्रोल करता है? यस, वो काइमिंग बोलता है, फोर्स को कंट्रोल करता है डिवाइन पैलेस, ठीक है। डिवाइन मार्शल पैलेस के लोग एक्सट्रीमली स्ट्रांग होते हैं और बहुत ही हायर पोजीशन पर होते हैं। किंग विन्स पोजेस करते हैं वो लोग। जब तक किसी के पास किंग विन हो वो डिवाइन मार्शल पैलेस के इंपॉर्टेंट पोस्ट पर आ सकता था। थोड़ा और इधर उधर घूमने के बाद चेन जियांग ने नोटिस किया कि मेनलैंड के डैन इंडस्ट्री एक्चुअली काफ़ी वीक था। यहाँ हाथ तो बहुत क्वांटिटी में बिक रहे थे, ठीक है, लेकिन डैंस बहुत कम थे। अब उसे समझ आ गया था कि किंग्स मेनलैंड के बहुत सारे लोग सिक्स्थ और थर्ड लेवल के मार्शल आर्टिस्ट क्यों थे, मोटल मार्शल आर्ट, ठीक है। सब कुछ डैंस के शॉर्टेज की वजह से था, लेकिन यहाँ के रिफाइनर्स काफ़ी अच्छी थी। इसलिए चेन जियांग कुछ मैजिकल इक्विपमेंट स्टोर में गया और उसने देखा कि वहाँ स्पिरिट लेवल इक्विपमेंट ओपनली सेल हो रहे थे। लगता है जिसने इतने सालों तक क्लोज रहने के बाद भी किंग्स मेनलैंड ज़्यादा एल्केमी कल्टीवेट नहीं कर पाया है, कुछ चेन जियांग कहता है, ठीक है। एल्केमी सच में इजीली नहीं होता था, वेपन अपन थे लेकिन पिल बहुत कम थे, ठीक है। उनके मटेरियल्स हैं लेकिन पिल बनाने वाले एल्केमी बहुत कम थे। अब जब ये मेनलैंड आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ओपन हुआ है तो शायद ये लोग एल्केमी अट्रैक्ट करना चाहते हैं या दूसरे मेनलैंड से डेंस खरीदना चाहते हैं। गु दंगचंग वू काइमिंग 100 वक्त बिल्डिंग फाउंडेशन एक बिल्डिंग के अंदर थे जो वू काइमिंग का रेसिडेंस था और चेन जियांग काफी अकेला घूम रहा था। फ्रूट फॉर्च्यून ऑफ एक हेवन लेवल फ्रूट था, सुमियाओ बताती है। इवन हेवनली रेलम में भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर तुम इसे हासिल कर सको तो बहुत बेटर होगा। इन दिनों सुमियाओ बार बार इसी फ्रूट का मेंशन कर रहे थे। क्या फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून तुम्हारे डैन के लिए रिक्वायर्ड है? चेन जियांग पूछता है। सुमियाओ और बाई पावर लॉस्ट करने की वजह से उन्हें रिकवर करने के लिए एक एक्सट्रीमली हाई लेवल डैन की जरूरत थी। नो, तुम गलत हो, सुमियाओ कहती है। अगर अभी तुम्हारे पास एक हेवन लेवल फ्रूट आ जाए तो उसे प्लांट कर सकते हो और फ्यूचर में बहुत सारे फ्रूट प्रोड्यूस होंगे और जब तुम हेवनली रेलम पहुंच जाओगे तब तुम इन्हें बेचकर वेल्थ कमा सकते हो। इस वेल्थ से तुम कई गुना ज़्यादा हब्स गैदर कर सकते हो। हेवनली रेलम में सर्वाइव करना और फ्रीली रोम करना कितना डिफिकल्ट है ये फ्यूचर में तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा। चेन जियांग लिप्स लिक करता और बोलता है, रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में अभी आधा साल बाकी है और तब तक मैं एक्सट्रीम स्टेट में एंटर नहीं कर पाया तो मैं पार्टिसिपेट करने की हिम्मत नहीं करूँगा। मैं आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट में पहुंच सकता हूँ। हार्ड टू से, सुमियाओ कहती है। तुम्हारे पास टॉप ग्रेड क्रिस्टल स्टोन्स है। अगर तुम टियानयुआन एरे सेटअप कर सकते हो तो वो कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। उससे तुम क्विकली डांस की भी रिफाइन कर पाओगे और तुम्हारे पास हब्स की भी कमी नहीं होगी। बाई यूयू बोलती है, अभी एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइन मत करो, सिर्फ 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करो। तब सुमियाओ तब शायद तुम आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर पाओ। और राइट, चेन जियांग एक्साइटमेंट के साथ बोलता है, एक्सट्रीम मार्शल सेट वापस जाने के बाद मैं फुल एफर्ट लगाऊंगा। अगर फ्रूट ऑफ फॉर्च्यून हेवन लेवल 10 इंग्रेडिएंट है तो मैं यह अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहता। चेन जियांग ने एक्साइटमेंट में कहा, चाहे कुछ भी हो वो इसे आधे साल में पहुंचना ही चाहता था एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में। लेकिन लिटिल रास्कल, अगर तुम
ये कर पाए तो सू मियांग थोड़ा फ्लटर्स वॉइस गूंजती है, ठीक है। तो ये एल्डर सिस्टर तुम्हें स्वीट टेस्ट करने देगी, जैसे लिप्स पर एक किस। उसकी चार्मिंग वॉइस किसी भी बोन्स को नम कर सकती थी। चिन जियांग इंस्टेंटली हाई स्पिरिट्स में आ गया था, मतलब मोटिवेशन मिल चुका था भाई को, ठीक है। तुम्हारे मोरल बूस्ट करने के लिए सू मियांग फिर हंसती है ना, मतलब वही यार, लालच दे दिया। शायद सिस्टर बायू भी तुम्हें लिप्स पर किस दे दे, बायू, ठीक है। ये सुनते ही चिन जियांग के हार्ट में स्टॉर्म उठ गया। उसके मन कर रहा था कि ये भी उसी वक्त एक्सट्रीम स्टेट में ब्रेक थ्रू कर ले। सडनली उसका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट हो गया था। सिस्टर यू क्या ये सच है? चिन जियांग डीप ब्रीथ के साथ पूछता है। उसे डाउट था कि सू मियांग उसे टीज कर रही है। बायू सॉफ्टली कहती है बस हाँ, मतलब ठीक है। इतना सुनते ही चिन जियांग को लगा जैसे उसमें एंडलेस पावर भर गई है। उसका ब्लड लिटरली बॉईल कर रहा था। लिटिल रास्कल, सू मियांग गिगल करती है। सिर्फ ऐसे डर्टी रिवॉर्ड्स से ही तुम इतने पैशनेट हो जाते हो। वैसे भी सू मियांग पहले ही चिन जियांग को एक बार किस कर चुकी थी और ऑनेस्टली उस फीलिंग का आफ्टर टेस्ट काफ़ी मेमोरेबल था। ड्रैगन गर्ल लाफ करते हुए बोलती है, एल्डर सिस्टर्स, अगर तुम दोनों उसके साथ नेकेड होकर बात लेने को एग्री कर लो तो मुझे लगता है कि ये पूरे किंग्स मेनलैंड को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। है मे भी। चिन जियांग लाउड स्माइल के साथ बोलता है। सू मियांग और बायू दोनों एक साथ स्नॉट करती है। अगले दिन तक चिन जियांग किंग्स मेनलैंड में घूमता रहा। उसने 100 बीस्ट डैन तक रिफाइन किए सारे हब्स खरीदे, मतलब रिफाइन के लिए सारे हब्स खरीदे, ठीक है, बीस्ट डैन के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे चिप अवेलेबल भी थे, ठीक है, चिप क्वांटिटी में खरीदे थे बहुत सारे हाई में। ये सब ड्रैगन गर्ल और बायूजू को फिट करने के लिए थे। बाई जेनजेन को यार, ठीक है। चिनवू मेनलैंड की तरह यहाँ भी प्रीसियस हब्स काफ़ी रेयर थे। जब चिनजियांग बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के हब्स के बारे में पूछा तो उसे सिर्फ एक स्टोर मिले और वो स्टोर डिवाइन मार्शल पैलेस का था। नेचुरली प्राइसेस भी हाई थे, यहाँ बहुत सारे डैन अवेलेबल थे, ठीक है। सभी लोग इधर उधर कर रहे थे। चिनजियांग का मानना था कि 1 लाख साल पहले ग्रेट बैटल के टाइम ओवर कंजम्पशन की वजह से ये हब्स ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो गए थे, ठीक है। प्रोफाउंड लेवल डैंस के हब्स नेचुरली बहुत वैल्यूबल थे, हाँ, स्पिरिट हाई लेवल डैंस बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत एक्सपेंसिव था। एल्केमी कंपटीशन डिवाइन मार्शल पैलेस के अंदर होने वाला था। ये पैलेस अनबिलीवेबल हुई और मैग्निफिशियंट था। पूरा स्ट्रक्चर जाइंट स्टोन से बना हुआ था। सिर्फ सराउंडिंग वॉल से 20 झेंग से ज़्यादा थी और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। इस वक्त चिनजियांग पैलेस के हॉल में खड़ा था। हॉल कम्प्लीटली पैक्ड था। लगभग 3000 से 4000 लोग हर तरफ बैठे हुए थे। इनमें से बहुत सारे लोग चिनजियांग को फेमिलियर लगे। वो डिफरेंट मेनलैंड के टाइकून्स थे, सेक्रेट लाइट टेम्पल, ठीक है। इन लोगों को देखकर चिनजियांग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन उसने अपनी इमोशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाला। हॉल के अंदर रॉ में टोटल 10 लोग बैठे हुए थे लाइन से। हुआ जिंगू भी उनमें से एक थी। बाकी के 9 लोग ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थे। चिनजियांग गेस करते हुए बोलता है ये सब रेफरीज होंगे, लेकिन जिस इंसान ने चिनजियांग को सबसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट किया वो एक ओल्ड मैन था जो सिंपल वाइट रोब पहने हुआ था। ये एल्डर देखने में कम्प्लीटली ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसकी आइज बिजर कलर से भरी हुई थी। उसकी नज़र जेंटल लग रही थी, फिर भी कोई डायरेक्टली उनकी तरफ स्टेयर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भले ही एक एल्डर पीसफुली अपीयर हो रहा था, लेकिन उसके बॉडी से एक इनविंसिबल पावरफुल की निकल रही थी जो सबको नील करने पर मजबूर कर दे। चिनजियांग इंस्टेंटली समझ गया कि यह डेफिनेटली डिवाइन मार्शल पैलेस का पोप होगा। तो टू बी ऑनेस्ट, वो कैमिंग के पास बैठा एक मिडल एज मैन बोलता है, हमें बिलीव नहीं था कि लिटिल हीरो चेन हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट करेगा और एल्केमी कॉम्पिटिशन में आएगा, लेकिन मुझे डाउट है तुम मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिट में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चिनजियांग स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि मैं उन्हें किंग्स को डिफीट नहीं करता। सिंपल, डायरेक्ट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यही उसका मेन रीज़न था। ऑनेस्ट, अगर किसी को डिफीट नहीं कर सकते तो पार्टिसिपेट ही मत करो, तो उसके कोई मीनिंग नहीं बनता। मिडल एज्ड मैन का एक्सेप्शन नहीं था कि चिनजियांग इतना डायरेक्ट एक्सपेक्ट नहीं था कि डायरेक्ट आंसर देगा। और सबसे शॉकिंग बात, चिनजियांग को अपनी रेपुटेशन या फेस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी आइज में कोई एम्बेरसमेंट नहीं थी। तभी चिनजियांग को पता चले कि एल्केमी कॉम्पिटिशन ऑलरेडी स्टार्ट, मतलब फाइनल रैंक तक पहुंच चुकी है। टोटल सिर्फ 4 पार्टिसिपेट बचे थे और क्योंकि चिनजियांग ने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया था, वो डायरेक्ट फेमस एल्केमिस्ट है, इसलिए उसे सीधे फाइनल्स में एंटर कर दिया गया था। जिस बुढ़े ने चिनजियांग से क्वेश्चन पूछा था उसका हाथ में भले ही अनहैप्पीनेस था, लेकिन फेस पर बिल्कुल भी स्माइल बनी हुई थी। तो बात ऐसी है, वो स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि अगर लिटिल हीरो चेन किंग्स मार्शल आर्ट मीट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो कंपटीशन काफ़ी डल हो जाएगी। क्या पीटी है। टू बी हॉनेस्ट, चिनजियांग स्माइल के साथ बोलता है, मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ अभी इनफ नहीं है। अगर मैं आधे साल तक एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर कर जाऊँ तो फिर बात अलग होगी। आधे साल में एक्सट्रीम मार्शल स्टेट, ऑडियंस में बैठे आधा से ज़्यादा लोग निर्वाणा रियलम के एक्सपर्ट्स थे और उनके ओपिनियन में ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
चेन जियांग अभी तक 7th लेवल मार्शल रेलम आर्टिस्ट था। भाई 8 में पहुंच चुका है यार, वो एक्सट्रीम मार्शल स्टेट में एंटर करना इतनी ईजी नहीं था। अगर वो कहता कि वो 9th लेवल ट्रू मार्शल रेलम तक पहुंच जाएगा तब बात अलग थी। लिटिल हीरो चेन तुम बहुत ज़्यादा ओवर बेलिंग बट तुम सक्सेसफुल हो गए। तो बोलता है चेन जियांग तुम डेफिनेटली मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के नंबर 1 जीनियस बन जाओगे तुम, ऑफकोर्स हमारे किंग्स मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट को छोड़कर। ये बोलकर वो बैठ गया। चेन जियांग पहले ही जान चुका था कि किंग्स मेन्स पोजेस करने वाले लोग एक बहुत ही यंग एज में एक्सट्रीम स्टेट रीच कर लेते हैं, और होनेस्टली ये सच में टेरिफाइंग बात थी। चेन जियांग बस स्माइल करता है। उसके लिए रियल जीनियस वही होता है जिसके पास सबसे हार्ड हो, फिस्ट सबसे हार्ड हो। किंग्स मेनलैंड के लोगों को इतना हाई प्रोफाइल शो ऑफ करते थे, उसका डिज़ायर और इंटेंस हो गया था। वो जल्दी से एक्सट्रीम स्टेट जाना चाहता था ताकि इन लोगों का स्माइल गायब कर सके। इस वक्त वो ओल्ड मैन हल्का सा लाफ कर रहा था। अब एल्केमी कॉम्पिटिशन ऑफिशियली बिगिन होती है। हमें पता है कि लिटिल हीरो चेन का टाइम काफ़ी टाइट है। फाइनल राउंड के रूल्स बहुत सिंपल है। लिमिटेड टाइम के अंदर जो पार्टिसिपेट सबसे ज़्यादा टोटल वैल्यू के डांस रिफाइन करेगा वही विनर होगा। हब्स पार्टिसिपेट को खुद प्रिपेयर करने होंगे, और मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले आप लोगों ने प्रिपरेशन करी होगी। रूल सुनते ही चेन जियांग फोरहेड पर हल्का सा फ्राउन आ गया। दूसरे मेनलैंड्स के एक्सपर्ट भी विस्पर करने लगे। क्लियरली सब लोग डिससेटिस्फाइड थे क्योंकि रूल्स ऑब्वियसली चेन जियांग के अगेंस्ट जा रहे थे। चेन जियांग ने साइड में खड़े दूसरे 4 यंग मेन की तरफ ग्लांस किया। उनकी आइज में एरोगेंस और प्रोवोकेशन क्लियरली थी। इन एडिशन मतलब ठीक है, एल्डर कामली बोलता है 100 बीस्ट डैन रिफाइन करना अलाउड नहीं है। यह टाइप का डैन मीनिंगलेस है, और डांस की प्राइस के लिए हमारे पास रेफरेंस प्राइस लिस्ट है। फाइनल रिजल्ट इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वैल्यू होगा। ये सुनते ही चेन जियांग सीक्रेटली फ्यूरियस हो गया। उसे फील हुआ कि यह पूरी एल्केमी कॉम्पिटिशन स्पेशली एक ट्रैप था, उसके लिए प्रिपेयर की गई थी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंपल था, उसे हराना और फिर किंग्स मेनलैंड की प्रेस्टीज को और बढ़ाना था। एक मैन आगे आया और चेन जियांग के बाकी पार्टिसिपेंट्स को एक सीट हैंड ओवर कर दी। उस पेपर पर डिफरेंट डैंस के प्राइस लिखे हुए थे। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन 10,000 के, ठीक है। एलिमेंटल डैन के प्राइस थे 10 करोड़ क्रिस्टल स्टोन्स, ठीक है। ट्रू एलिमेंटल डैन के थ्रू मतलब वही था। ये देखकर चेन जियांग सरप्राइज हो गया था। सबसे हाई प्राइस वाले प्रोफाउंड लेवल लो ग्रेड डांस वही थे जो जिन्हें वो सबसे ज़्यादा स्किल्ड था। उसके बाद लिस्ट में और भी लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल क्रिस्टल स्टोन्स थे, ठीक है। मैं उनको नहीं बताऊंगा यार। किंग्स मेनलैंड में घूमते वक्त चेन जियांग को पहले ही सर्वे कर रखा था। उसके नोटिस किया था कि अनकन्वेंशनल डांस के हब्स यहाँ मिलते हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है, और उन्हें काफ़ी रिफाइन करना भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास इन हब्स का ह्यूज स्टॉक है तो वो क्वांटिटी में बहुत सारे डांस रिफाइन करके इजीली सिर्फ फर्स्ट प्लेस जीत सकता हूँ। सु मियाओ कहती हैं ये डांस एक्चुअली इतने वैल्यूबल नहीं है। इन लोगों ने इंटेंशनली बिल्डिंग फाउंडेशन डैन ट्रू एलिमेंटल डैन प्राइसेस इंक्रीज की है ताकि बाकी डांस चीप ना लगे, ठीक है। इस वजह से मुझे फुल गारंटी है कि इनके पास हब्स के ह्यूज स्टॉक होंगे, लेकिन ये डांस ऑलमोस्ट यूजलेस है और इन्हें लगता है कि तुम्हारे पास प्रेशर्स डैन के हब्स ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होंगे। इस वक्त वू कामिंग ने चेन जियांग की विंक दिया जैसे वो साइलेंटली पूछ रहा हो कंटिन्यू करना है या विड्रॉ। क्योंकि ये कंपटीशन क्लियरली अनफेयर थी। ऑडियंस में भी बहुत लोग उनकी ट्रिक समझ चुके थे। किंग्स मेनलैंड ह्यूज थे नेचुरली, यहाँ के एल्केमिस्ट के पास हब्स भी ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे। अब ये कंपटीशन एल्केमी स्किल का नहीं लग रहा था, बल्कि ये कंपटीशन बन गया था क्योंकि इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। उसे ऊपर से 100 बीस्ट डैन रिफाइन करना बैन कर दिया गया था। इस बात ने बहुत लोगों को एंग्री कर दिया था। लिटिल हीरो चेन कोई प्रॉब्लम है? एल्डर स्माइल के साथ कहता है नो प्रॉब्लम। चेन जियांग कॉन्फिडेंटली बोलता है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। इस वक्त चेन जियांग के पास 3 सबसे वैल्यूबल डैंस थे। 18 सेट्स बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के, 100 सेट्स ट्रू एलिमेंट डैन के, और मतलब 5 एलिमेंट्स के, ठीक है, डैन के। सभी चीज़ थी, मतलब उसके पास क्वान्टिटी भी बहुत थी, लेकिन उसके पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करने का था चांस, ठीक है। क्योंकि एक सेट्स हब से वो मैक्सिमम 10 डैन रिफाइन कर सकता था, जबकि बिल्डिंग फाउंडेशन डैन से मैक्सिमम 4 डैन और स्पिरिट डैन से लगभग 3 डैन ही। लेकिन और वैसे भी वो पहले से ही ह्यूज क्वांटिटी में 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करना चाहता था ताकि फ्यूचर में एक्सट्रीम स्टेट इम्पैक्ट कर सके। तुम सब के पास टोटल 3 घंटे होंगे, एल्डर बोलता है। अगर सब रेडी है तो अपने एल्केमी फर्नेस निकालो। फर्नेस उन्हें हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। चेन जियांग ड्रैगन फर्नेस निकालता है। हुआ जिंगू को हैंडओवर कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हुआ जिंगू उसकी तरफ फ्लर्टिया से स्माइल करती है जैसे साइलेंटली उसे इनकरेज कर रही हो। अब मैं
इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। एल्डर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। लिटिल जियांग चेंज के बारे में सब ऑलरेडी जानते हैं। जियांग याओमिंग जो कि 35 साल का है, सभी लोगों को इंट्रोडक्शन देता था, ठीक है। उसे लग रहा था कि ओपोनेंट्स की डिटेल जानने का कोई फायदा नहीं है, कॉम्पिटिशन में एक्चुअली रिजल्ट ही मैटर करता था। जब एल्डर दूसरे जीनियसेस एल्केमी इंट्रोड्यूस कर रहा था, तब चिन जियांग सीक्रेटली हुआ जिंगू से बात कर रहा था। सिस्टर जिंगू, चिन जियांग स्माइल के साथ बोलता है, तुम मुझे लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो, बट ऑफ कोर्स हुआ जिंगू बोलती है। लिटिल रास्कल एक जो रिजर्वेक्शन डैन के इतने प्रीशियस हर्ब्स कैजुअली दे सकता है और ल्यूमिंगर जैसी प्राइसलेस ब्यूटी का हार्ट जीत सकता है, मैं उस पर कॉन्फिडेंट क्यों ना रहूं। उसके टोन में हल्की जेलसी थी। टू बी हॉनेस्ट, चिन जियांग सॉफ्टली बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी मेड बनो। मुझे लगता है कि तुम्हारी इंसल्ट होगी। मुझे इंसल्ट फील नहीं होता, हुआ जिंगू एक्साइटमेंट के साथ बोलती है। मुझे ये काफ़ी ग्रेटिफाइंग लगता है। ये सुनकर चिन जियांग को और स्ट्रांगली फील हुआ कि हुआ जिंगू अपने पास्ट लाइफ में डेफिनेटली लॉयल मेट रही होगी। ऑलराइट, चिन जियांग शिफ्ट करता है, मुझे थोड़ा और सोचने दो। कम से कम मुझे सिस्टर मिंगर वाला मैटर सॉल्व करना होगा। हुआ जिंगू नेचुरली उसकी सिचुएशन समझ सकते थे, क्योंकि ये सच में नर्व ब्रेकिंग मैटर था। खुद ही अपनी फेरी लिटिल वाइफ की मास्टर को खा गया। हुआ जिंगू स्माइल के साथ बोलती है। मिसिसियफ स्माइल करती है, ठीक है, अब समझ आया ट्रबल कितना बड़ा है। हे अगर तुम मुझे अपनी मेट बना लो तो वंडर करती हूँ तुम्हारी लिटिल फेरी क्या रिएक्ट करेगी। इस वक्त पूरी ऑडियंस एल्डर की इंट्रोडक्शन सुन रहे थे, लेकिन उनकी आइज रिपीटली चिन जियांग की तरफ जा रही थी, क्योंकि चिन जियांग ओपनली हुआ जिंगू के साथ ब्लैंकली स्टेयर कर रहा था, और हुआ जिंगू भी उसकी तरफ ऐसी देख रही थी जैसे बाकी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती हो। वो अपने ब्यूटीफुल चिक्स को पाम से सपोर्ट किए हुए थी, जैसे किसी डीप थॉट में हो। सिर्फ ल्यूमिंगर ही समझ पाई थी कि दोनों डिवाइन सेंस से सीक्रेटली बात कर रहे थे, और जब उसने चिन जियांग की लिप्स के कॉर्नर पर डर्टी स्माइल देखी तो वो इंस्टेंटली समझ गई कि दोनों डेफिनेटली क्या बातें कर रहे थे। इस वजह से वो सीक्रेटली जेलसी हो गई थी। सडनली एक जोर सी काफ हुई। एल्केमी फर्नेस का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है या नहीं, अंदर से वो सीक्रेटली एंग्री थी। उसके स्पीच के टाइम चिन जियांग पूरा टाइम ब्यूटी को घूर रहा था, ऊपर से ट्रांस में भी लग रहा था। इससे एल्डर सीरियसली डाउट करने लगा कि ऐसे माइंडसेट वाला बंदा एल्केमिस्ट कैसे बन गया। हुआ जिंगू नेचुरली ब्रेक थैंकली ब्यूटीफुल थी। उसका चार्म बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, अनफॉरगेटेबल, अट्रैक्टिव था, ठीक है। लेकिन ऑडियंस में मोस्टली एक्सपर्ट्स बैठे थे, वो जानते थे कि ओपनली इतने स्टेयर करना रूड होता है, इसलिए वो कोई भी इतने सेमलेसली उसकी तरफ नहीं देख रहा था। चिन जियांग फाइनली अपने होश में आया और सबके स्ट्रेंज एक्सप्रेशन देखकर ऑकवर्ड 2 बार काफ किया। राइट, वो ऑलरेडी पूछता है एल्केमी कंपटीशन के विनर को रिवॉर्ड क्या मिलेगा। रिवॉर्ड का नाम सुनते ही बाकी एल्केमिस्ट के चेहरे थोड़े कंटेम्प्ट भरी नजर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं था कि चिन जियांग जीत पाएगा। फिर भी प्राइस मतलब क्या रिवॉर्ड है वो पूछ रहा था। चाहे किंग मेनलैंड से बाहर की दुनिया बंद थी, फिर भी बहुत सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स कभी न कभी आते रहते थे, और किंग मेनलैंड के मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के में ट्रैवल करते थे। मतलब ठीक है, वो उन्हें लगता था कि खासकर एल्केमी के मामले में वो सबसे टॉप लेवल पर थे। जैसे बिल्डिंग फाउंडेशन डैन सभी चीज़ें थी, बहुत रेयर थे, और कन्वेंशनल डैंस के हब्स भी उतनी ही रेयर थे। लेकिन किंग्स मेनलैंड के पास डैंस की हब्स की कोई कमी नहीं थी। जानबूझकर उन्होंने ऐसा रूल बनाया था जिससे कंपटीशन चिन जियांग हार सके। शुरुआत में वो लोग चाहते थे कि चिन जियांग मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और फिर उसे बुरी तरह हराकर चेनवू मेनलैंड के इस यंगेस्ट टॉप एक्सपर्ट को नीचे दिखाया जा सके। लेकिन उसने वो इमेजिन भी नहीं किया था कि चिन जियांग खुद नहीं बल्कि उसके स्टूडेंट जाओचू को भेज देगा। जाओचू हेविली इंजरीज के साथ वापस भेज दिया गया था। फिर भी किंग मेनलैंड को वो काफ़ी नहीं लगा, क्योंकि उनका असली टारगेट चिन जियांग था। जाओचू को हराने से उन्हें सुपरियरिटी का कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ चिन जियांग का स्टूडेंट था। इसीलिए ये एल्केमी कंपटीशन स्पेशली चिन जियांग के लिए कस्टमाइज किया गया था। इस कंपटीशन का सिर्फ एक विनर होगा और रिवॉर्ड है एक वाइट जेड लोटस सीड। एल्डर ने कहा। ओ, चिन जियांग ने हल्के सा रिस्पॉन्स दिया। एल्डर को सबसे ज़्यादा इरिटेट यह बात हो रही थी कि चिन जियांग के चेहरे पर बिल्कुल भी इंडिफरेंट एक्सप्रेशन नहीं था। उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट तक दिख रही थी, जैसे वाइट जेड लोटस सीड है भाई उसके पास, तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, चिन जियांग के लिए। आखिर वाइट जेड लोटस ऑलरेडी वैल्यूबल माना जाता था। ये हाई ग्रेड अर्थ लेवल डैंस रिजर्वेक्शन में मेन इंग्रेडिएंट था, और कुछ हेवन डांस में भी बहुत ही ज़रूरत पड़ती थी इनकी। मैं ये जाना चाहता हूँ कि रिवॉर्ड देखकर तुम इतना डिसअपॉइंट क्यों हुए। एल्डर गहरी सांस लेकर पूछता है। एल्डर किंग मेन लैंड को लेकर किसी भी तरह डिसरिस्पेक्ट
टॉलरेट नहीं कर सकता था। जब उसने चेन जियांग के चेहरे पर वो एक्सप्रेशन देखा, वो काफ़ी अनहैप्पी हो गया था। चेन जियांग मुस्कुरा कर बोलता है, डिसअपॉइंटमेंट वाली बात नहीं है बॉस, कुछ टाइम पहले मैंने लोटस आइलैंड के लॉर्ड के बेटे के साथ एक बेट में कुछ व्हाइट लोटस जेड सीट्स जीते थे। चेन जियांग की बात सुनते ही ऑडियंस में हंगामा मच गया। सबकी नज़र तुरंत लियान यिंगज़ाओ पर चली गई। मॉर्टल वर्ल्ड में लियान यिंगज़ाओ एक फेमस फिगर था, खासकर अपनी इमेंस वेल्थ की वजह से, और मेनलैंड में उसका नाम मशहूर था, ये सच है। और उसने बहुत से फायर ड्रैगन ब्लड लोटस भी जीते थे। लियान यिंगज़ाओ ने कहा, लोटस आइलैंड व्हाइट लोटस जेट के लिए फेमस था, और रिमर्स के हिसाब से किंग्स मेनलैंड का व्हाइट जेड लोटस सीड भी लियान यिंगज़ाओ का ही था। और चेन जियांग एक बेट में कई व्हाइट जेड लोटस जीत चुका था, जबकि किंग मेनलैंड इतनी बड़ी एल्केमी कंपटीशन के रिवॉर्ड सिर्फ एक सीट रख रहा था। कंपटीशन में देखा जाए तो किंग्स मेनलैंड का रिवॉर्ड सच में थोड़ा लेकिंग लग रहा था। अब सबको समझ आ गया था कि चेन जियांग डिसअपॉइंट क्यों था। अब ऑडियंस को भी लगने लगा कि व्हाइट जेड लोटस सीट उतना खास नहीं था। तो फिर मैं 5 एलिमेंट प्रोफाउंड डांस भी ऐड कर देता हूँ, एल्डर ने कहा। चेन जियांग सरप्राइज हो गया। पहले वो एक 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन खा चुका था, लेकिन वो लो क्वालिटी का था और पहले बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टोर रहने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी लूज हो चुकी थी। मतलब डैन उसने पहले खाया था, जो डैन उसने पहले खाया था बेसिकली वेस्ट डैन था। 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन एक हाई ग्रेड अर्थ लेवल डैन था, फिर भी उस वेस्ट डैन ने उसे सिर्फ फर्स्ट लेवल मार्शल मतलब ट्रू मार्शल एलिमेंट से सेकंड तक पहुंचा दिया था। बाद में जब उसने अर्थ लेवल डैन को अच्छी तरह समझा, उसे रियलाइज़ हुआ कि डैन उसने पहले खाया था वो ऑलमोस्ट यूजलेस क्वालिटी का था, और अगर एक वेस्ट डैन इतने इफेक्ट दे सकता था तो हाई क्वालिटी 5 प्रोफाउंड डैन कितना पावरफुल होगा, शायद और भी ज़्यादा टेरिफाइंग। इस वक्त चेन जियांग के पास डैंस की कमी थी। अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन उसके हाथ लग गया तो शायद वो आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट में एंटर कर सकता था। अब कंपटीशन स्टार्ट करते हैं, एल्डर ने डिस्गस्ट भरी नज़र से चेन जियांग को देखते हुए पूछा। चेन जियांग को लग रहा था कि इस एल्डर की डेफिनेटली उसके मास्टर के साथ कोई पुरानी दुश्मनी रही होगी, वरना अगेंस्ट में इतना हॉस्टाइल नहीं होता ही है। जैसे ही कंपटीशन स्टार्ट हुआ, सब लोग सीक्रेटली किंग्स मेनलैंड के एल्केमी को कर्स करने लगे, क्योंकि जैसे सबने एक्सपेक्ट किया था उन एल्केमिस्ट ने लो ग्रेड प्रोफाउंड डैन के हब्स निकाली। अगर वो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में रिफाइन कर लेते तो टोटल वैल्यू सबसे ज़्यादा होती और इस तरह चेन जियांग हरा दिया जाता। सबसे इंटरेस्टिंग इरिटेटिंग बात यह थी कि किंग्स मेनलैंड के एल्केमिस्ट की हब्स सबसे पहले से प्रोसेस्ड थी, ठीक है। एल्डर के सिग्नल देते ही चारों एल्केमी ने तुरंत रिफाइनिंग स्टार्ट कर दी, जबकि चेन जियांग अभी तक हब्स प्रोसेस कर रहा था। सबने पहचान लिया था कि वो 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन की हब्स प्रोसेस कर रहा था। जिस बाद में ऑडियंस को डिसअपॉइंट किया था वो ये था कि चेन जियांग ट्रांसपेरेंट एल्केमी फर्नेस यूज़ नहीं कर रहा था। काफ़ी टाइम से बहुत से टाइकून्स उस ट्रांसपेरेंट फर्नेस के अंदर का रिफाइन प्रोसेस देखना चाहते थे। कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे एल्केमी भी बार बार चेन जियांग को हब्स की तरह देख रहे थे। आखिर वो 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन, उन्होंने उस डैन को देखा ज़रूर था, लेकिन कभी खुद रिफाइन करने का चांस नहीं मिला था, क्योंकि वो बहुत रेयर और फेलियर का चांस होता था, ठीक है। चेन जियांग जानता था कि किंग मेनलैंड शो ऑफ करना चाहता है, इसलिए वो भी अपने ट्रांसपेरेंट एल्केमी फर्नेस को यूज़ करके एक सेट 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करके शो ऑफ करना चाहता था। मुझे लगता है कि मैं बिना एल्केमी फर्नेस के भी एक सेट डैन रिफाइन कर सकता हूँ, मैं पहले वार्म अप करना चाहता हूँ, चेन जियांग एल्डर से पूछता है। ऑफकोर्स कर सकते हो। एल्डर भी चेन जियांग की यूनिक टेक्निक देखना चाहता था। इतनी लंबी जिंदगी में पहली बार उसने ये देखा था, ठीक है, कि कोई बिना फर्नेस के भी डैन रिफाइन कर सके। वहाँ बैठे ओल्ड रेफरेंस की आंखें खुल गई। वो किंग्स मेनलैंड के टॉप एक्सपर्ट थे, फिर भी उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था कि कोई बिना एल्केमी फर्नेस के भी एल्केमी रिफाइन कर सकता था, ठीक है। चेन जियांग ने ब्रिलियंट फर्नेस को साइड में रख दिया, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करके एक इनविंसिबल एल्केमी फर्नेस कंडेंस कर दिया। अपनी प्रोफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए उसने कभी कभी इल्यूजनरी फर्नेस से डांस रिफाइन करता था, इसलिए उसके लिए अब ये कोई प्रेशर वाली बात नहीं थी। हर प्रोसेस करने के बाद उसने इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस के अंदर सारे हब्स डाल दिए। फर्नेस में फ्लेम्स इन्फ्यूज करने के बाद क्लियरली इल्यूजनरी फर्नेस सबको 3 लेवल स्ट्रक्चर देख पा रहे थे। सब नीचे फ्लेम्स के अंदर हब्स देख रहे थे, ठीक है। मतलब किस तरह से बोलते प्रोसेस नहीं बताऊंगा मैं। जब ये
हर स्पिरिट की एक साथ गैदर हुई तो वो एक्सट्रीमली अनस्टेबल हो चुकी थी, सभी चीज़ हो रही थी। जो लोग पहली बार ये सीन देख रहे थे वो कम्प्लीटली बावले हो चुके थे। ये सब लोग अपने अपने रीजन्स के कंट्रोल करने वाले टॉप टाइकून्स थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर में ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी। वो पूरी तरह से शॉक हो चुके थे। प्रोफेसर बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। किंग्स मेनलैंड के चारों एल्केमी भी सरप्राइज के साथ चिन जाके डैन रिफाइन करते हुए उसे देख रहे थे। वो लोग इस ब्यूटीफुल ऑरा को एंजॉय नहीं कर रहे थे, बल्कि चिन जियांग की एल्केमी स्किल से शॉक हुए पड़े थे। और आखिर में वो सब एल्केमिस्ट थे, इसीलिए वो बाकी लोगों से कहीं ज़्यादा चीज़ें समझ पा रहे थे। वो एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करने में काफ़ी प्रोफिशिएंट था, लेकिन उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी। ये देखकर सब लोग हैरान हो चुके थे। चिन जियांग बिना किसी एल्केमी फर्नेस की हवा में ही स्मूथली रिफाइन कर रहा था। यंग अल्केमिस्ट उसके सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऑडियंस में बैठे किंग मेनलैंड्स के लोग अभी भी बिलीव कर रहे थे कि चिन जियांग जीतने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। वो चिन जियांग को हरा सकते थे। ठीक है, डेफिनेटली ऐसा उनका बिलीव था। उसके बाद ट्रांसपेरेंट एल्केमी फर्नेस के अंदर की रेडियंस धीरे धीरे श्रिंक होने लगी। सारी हर्ब स्पिरिट की और हर्बल पाउडर रैपिडली रोटेट करने लगे। सब ने अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि अब सबको डाउन सॉलिडिफाई होते प्रोसेस देखने लगा था। ट्रांसपेरेंट मिस्क का बड़ा मास्क धीरे धीरे हो रहा था। चिन जियांग 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन कंडेंस करने वाला था। अगर रेफरेंस प्राइस लिया जाए तो टोटल 10 मिलियन होने वाले थे हर के, सब कुछ की मिलाकर। ठीक है, आधा घंटा बीत जाने के बाद भी फिर भी चिन जियांग एक सेट 5 ट्रू एलिमेंटल डैंस सक्सेसफुली रिफाइन कर चुका था। हालांकि उसके फेलो पार्टिसिपेंट्स 2 सेट्स रिफाइन कर चुके थे, लेकिन उनके डांस की टोटल वैल्यू चिन जियांग के डांस के आसपास भी नहीं थी। फिर भी उन्हें पूरा यकीन था कि चिन जियांग ज़्यादा हर्ब्स नहीं होंगे उसके पास, इसलिए वो अभी भी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट थे। उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन की हर्ब्स ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इसलिए किसी के पास उसके लार्ज अमाउंट में होना नॉर्मली इम्पॉसिबल था हर्ब्स। ठीक है, नॉर्मली मार्केट में सिर्फ एक सेट ही दिखाई दे रहे थे। चिन जियांग ने 10 ट्रांसपेरेंट डैंस सामने टेबल पर रखे जाए बॉक्स में केयरफुली प्लेस कर दिया। हुआ जिंग्यू और ओल्ड रेफरीज भी उन्हें एक एक करके एग्जामिन किया। जब उन्होंने डिस्कवर किया कि सारे डैंस टॉप क्वालिटी के हैं तो वो कम्प्लीटली अमेज्ड हो चुके थे। क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड, हर एस्पेक्ट चिन जियांग परफेक्ट था। इतनी सॉलिड बेसिक्स के साथ फ्यूचर में वो डेफिनेटली एक आउटस्टैंडिंग एल्केमिस्ट बनने वाला था। अब किंग्स मेनलैंड के लोग घबरा चुके थे। उन्होंने चिन जियांग के अगेंस्ट स्कीम की थी और वो इस बात को जरूर याद रखेगा। ये उनके फ्यूचर रिलेशन के लिए डेंजरस हो सकता था। आखिर चिन जियांग की आइडेंटिटी भी काफ़ी यूनिक थी। वो हुआंग जीतियान का स्टूडेंट था, ड्रैगन एक्सरसाइज का इनहेरिटर था और शायद फ्यूचर में एक्सट्रीम मार्शल सेक्टर डीन भी हो सकता था। अगर हुआंग जीतियान की तरह वो भी पूरे मॉर्टल वर्ल्ड के एपेक्स पर खड़ा हो गया तो सबसे टेरिफाइंग बात यह होगी कि वो हुआंग जियान जितना फेमस भी होगा और एल्केमी में भी बहुत डेंजरस लेवल पर होगा। अब मैं केमिकल फर्नेस यूज़ करूंगा। चिन जियांग मुस्कुराते हुए साइड में रखा ब्रिलियंट फर्नेस यूज़ करने लगता है। उसने फर्नेस का लिड खोला और एक जेट बॉक्स निकाला और हर्ब्स केयरफुली एग्जामिन करके देखने लगा। लोगों ने लो डीप वॉइस में एक्सक्लेमिंग निकाली, क्योंकि वो 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन की हर्ब्स थी और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि वो ऑलरेडी प्रोसेस्ड थी। जब चिन जियांग ने देखा कि किंग्स मेनलैंड के 4 एल्केमिस्ट डायरेक्टली प्रोसेस हब कर रहे हैं, तब सुमियाओ ने प्रोसेस को हब प्रोसेस कर दिया था हब्स को। ठीक है, उसने सीक्रेटली बोलकर इस तरह वो ज़्यादा टाइम तक सेव कर सकता था। कुछ डैंस रिफाइन करो और उन लोगों को डायरेक्टली क्रश कर दो, ड्रैगन गर्ल डेविल स्माइल के साथ बोलती है। यह सीन देखकर डिवाइन मार्शल पैलेस के हाई स्टेटस एल्डर्स भी फाउंड के बिना नहीं रह पाए। अगर चिन जियांग एक बार में रिफाइन कर लेता तो टोटल वैल्यू 20 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स की चली जाती और कौन कह सकता था कि उसके पास और हब्स नहीं होंगे। शायद चिन जियांग सच में टूर्नामेंट का फर्स्ट प्लेस जीत सकता था। इसी वक्त ऑडियंस का पूरा हब्बड़ अचानक बंद हो गया। हड़बड़ बंद हो गया। सब डम तरीके से चिन जियांग को देखने लगे। उन्होंने देखा कि चिन जियांग का एक हाथ फेरी रेड जेमसन जैसा दिखने लगा। हाँ ठीक है ना, दिखने लगा फर्नेस पर था, जबकि दूसरा हाथ जेट बॉक्स निकाल रहा था। जैसे ही उसने जेट बॉक्स खोला, सबके शॉक कर दिया गया। 5 सेट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के हब्स सामने रखे थे, 5 सेट। ठीक है, ये क्या कर रहा है? सबके दिल जोरों से धड़कने लगा। चिन जियांग क्या प्लान कर रहा था, लेकिन उस पर बिलीव करना था। ठीक है, सभी लोग यही कह रहे थे। चिन जियांग हल्के स्माइल के साथ जेट बॉक्स प्रोसेस हब उठाकर ट्रांसपेरेंट एल्केमी फर्नेस में डाल देता है। सिमुलेशन को फर्नेस ऑपरेट करने वाला था। वो ऐसा था कि एक को पास्ट की तरह देख रहा है, एक को प्रेजेंट की तरह देख रहा है। फ्यूचर और पास्ट दोनों एक साथ प्रेजेंट
एक साथ कर रहा है, ठीक है। नहीं जो फ्यूचर में करना है उसको उससे कर रहा है सिमुलेशन की मदद से, जो क्या बोलते हैं उसका ट्रांसपेरेंट फर्नेस है, और इसमें एक और डैन बना रहा है, यानी कि एक साथ दो डैन बनाना, ठीक है। वो बिल्कुल मैड है, लान हाई ने लो वॉइस में क्राई किया, जबकि दूसरे मेनलैंड के टाइकून्स भी वाइड ओपन आइस के साथ चेनजांग को देखने लगे। एक एल्केमी के बिना एल्केमी फर्नेस के डैन रिफाइन करना उनके लिए आई ओपनर था, लेकिन अब चेनजांग एक साथ दो सेट्स ऑफ हब्स रिफाइन कर रहा था, एक एल्केमी फर्नेस के साथ और दूसरा बिना फर्नेस के। अगर ये सच में सक्सेसफुल हो जाता है, इसका मतलब चेनजांग एक साथ दो एल्केमी के इक्वल रिफाइन कर सकता था। ये लिटरली हैविंग डिफाइंड मेथड थी। हुआ जिंगू सबसे पास खड़ी थी, उसे पहले से पता था कि चेनजांग के पास बहुत सारे हब्स हैं, लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा। वो सच में सिमुलेशन दो एल्केमी फर्नेस ऑपरेट कर रहा था। एल्केमी में डुअल टास्किंग एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता था, अगर कोई उसमें मास्टर हो जाए तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी हो जाती। ओल्ड रेफरी सब एल्केमी सर्कल की पीक पर थे, और ऑडियंस में दूसरे मेनलैंड के हाई लेवल एल्केमिस्ट भी मौजूद थे। इस वक्त चेन जियांग के एक्शंस ने सबको इतना शॉक कर दिया था कि वो स्पीचलेस हो गए थे। कई एल्केमिस्ट तो इमेजिनेशन में भी एक साथ दो फर्नेस ऑपरेट करने की हिम्मत नहीं करते थे, जबकि चेन जियांग ऐसा कर रहा था सबके सामने। चेन जियांग के वाइड और थिक शोल्डर्स को देखते हुए लियू मिंगर सीक्रेटली प्राउड फील कर रही थी। वो चेन जियांग पर प्राउड थी। चेन जियांग हमेशा से ही ऐसा काम करता था जो दूसरों को सरप्राइज कर देता था, इसलिए वो उसकी एंटिक्स उसकी ऑलरेडी आदत डाल चुकी थी। चेन जियांग के इस मूव से किंग मेनलैंड के लोगों को अचानक थ्रेटन महसूस होने लगा। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि चेन जियांग एक साथ दो डैम्स को रिफाइन कर लेगा। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी लग रहे थे। उनके डिसअपॉइंटमेंट के लिए हब्स पहले से प्रोसेस थी। चेन जियांग के पास 100 से भी ज़्यादा सेट्स 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन हब्स थी। अगर ये कॉन्टेस्ट हब्स का होता तो वो डेफिनेटली जीतने वाला था। दो फर्नेस सिमुलेशन ऑपरेट करने का मेथड चेन जियांग ने काफ़ी पहले सोच लिया था, क्योंकि जब भी वो एक फर्नेस रिफाइन करता उसे हमेशा लगता कि यह बहुत ईजी है, इस वजह से वो दो करना चाहता था, ठीक है। एक इल्यूजनरी फर्नेस है और दूसरा ऐसा, और क्योंकि जो उसका फर्नेस बहुत ही पावरफुल था, टॉप ग्रेड की, इस वजह से पॉसिबल था। अगर वो एक हाथ से दो फर्नेस ऑपरेट कर सकता था तो ये ना सिर्फ रिफाइनिंग फास्ट होती बल्कि वो बहुत ज़्यादा 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन भी रिफाइन कर सकता था। इस तरह वो आधे साल में एक्सट्रीम स्टेट में एंटर करना मामूली बात है उसके लिए। ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस के अंदर सब कुछ परफेक्टली ऑर्डर में चल रहा था। उसने मैक्सिमम लेवल को अचीव कर लिया था। हालांकि वो एक हाथ से फ्लेम्स डाल रहा था और दूसरे हाथ से रिलीज कर रहा था, ठीक है। वो हेवनली सनफायर थी जो एल्केमी के लिए टॉप ग्रेड फ्लेम मानी जाती थी। इल्यूजनरी ब्लिडर फर्नेस भी उसके फ्लेम्स से इन्फ्यूज हो चुकी थी। फ्लेम्स हब सभी प्रोसेस चल रहे थे। ब्यूटीफुल रेडियंस से कवर हो चुका था पूरा पैलेस, ठीक है। इसी बीच चेन जियांग अपने माइंड में दोनों एल्केमी फर्नेस का सिमुलेशन भी रन कर रहा था। उसके लिए ट्रेनिंग भी रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक जैसी थी, ठीक है। ये सक्सेसफुल कर लेता तो उसकी रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक एक लेवल और एडवांस हो सकती थी। उसका करंट लेवल ये ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट माना जाता था जिस पर था वो। अगर चेन जियांग के पास मिडिल ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन की हब्स होती तो वो डेफिनेटली उन्हें ट्राई जरूर करता, लेकिन उसे पहले से इंश्योर करना था कि उसका डिवाइन सेंस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच चुका हो, वरना रिफाइनिंग सिमुलेशन के लिए बहुत ही दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। थोड़ी देर बाद चेन जियांग ने ब्रिलियंट फ्लेम ड्रैगन फर्नेस का लीड खोला और उसमें से 10 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन निकाल दिए। ये देखकर सब लोग एक बार फिर एस्टोनिश्ड रहेगा, क्योंकि उसने सच में सक्सेसफुली रिफाइन कर ली थी। सबको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टाइम पास हो गया है। उसने तो अभी थोड़ी देर पहले ही हब्स डाली थी ना, वो कमिंग सरप्राइज हो गया था। मतलब उसने वक्त से पहले अपना जो रिफाइनमेंट है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। और आज वो पीएलएस मार्शल गॉड की एपिसोड नहीं आ रही क्योंकि मैं बाहर आ चुका हूँ, है ना। तो इसी को मैं क्योंकि पहले से रेडी था तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लॉन्च करके उसको अपलोड कर रहा हूँ। 2 एपिसोड आ जाएंगे वर्ल्ड डिफेंस गॉड के। तब तक के लिए बाय बाय।